Today we are going to study about consideration and essentials of a valid consideration. So first we will start as introduction. An agreement to be enforceable must be supported by consideration. अगर हमें कोई एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए कंसिडरेशन उसका एक मोस्ट पार्ट बन जाता है. प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, उसमें क्या कंसिडरेशन मस्ट था. तो विदाउट कंसिडरेशन हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते. कंसिडरेशन क्या होती है? एक अमाउंट होती है जो वन पर्सन प्रॉमिस करता है किसी चीज़ को परचेज करते हुए कि वो दूसरे को देगा. जो वो वैल्यू होती है उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं. It is also used as a sense of quid pro quo. In Latin word, it is known as quid pro quo, which means something in return. Example ले रहे हम यहाँ पे. X agrees to sell a golden chain to Y for rupees 45,000. Here, X promised to sell his golden chain is a consideration for Y, and Y promised to pay rupees 45,000 is a consideration for X. Then हम इसकी definition पढ़ते हैं according to section 2D. When at the desire of the promiser. अब ये start कब होगा? जब अगर कोई कुछ लेगा ही नहीं तो आप उससे consideration कैसे ले सकते हो? तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person. अब पार्टीज भी दो होनी चाहिए. अब ये तो है नहीं कि आप अकेले ही कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट, हमने जैसे पहले पढ़ा. हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. अब वो बोलेगा करने के लिए या करेगा बाद में, उस पर डिपेंड करता है. और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. अभी करेगा आगे करे, मतलब परचेज करे या सेल करे, वो डिपेंड करता है कि वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो रहा है या एग्रीमेंट किस पर्पस के लिए हो रहा है. समथिंग सच एक्ट और अब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. देन नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशंस. अब हमने कंसिडरेशन तो पढ़ ली. क्या होती है? कोई अमाउंट या प्राइस जो हम किसी चीज़ को परचेज करने के लिए पे करते हैं. अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन. इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. अगर आपकी इच्छा है कुछ लेने की तभी आप प्रॉमिस करोगे ना. इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. अब कंसिडरेशन पास्ट में भी दी गई होती है या प्रेजेंट में भी दी जा सकती है, या वो ये भी कह सकता है कि मैं कुछ महीनों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में मैं दे दूँगा. इट नीड नॉट बी एडिक्वेट. अब ऐसा भी नहीं होता ना कि जितनी बोली है उतनी ही दियो. कई बारी कम या ज़्यादा भी देते होते हैं. अब एडिक्वेट नहीं है कि आप इतना ही अमाउंट कंसिडरेशन का ले सकते हो. इट मस्ट बी रियल. कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए. अगर काइंड में हुई तो उसे कंसिडरेशन नहीं मान सकते हम. इट मस्ट बी लॉफुल. लॉ के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए कंसिडरेशन. First, we will start as it must move at the desire of the promiser. The first essential characteristics of consideration is that the act or absence must have been done at the desire of the promise. It follows that any act performed at a desire of the third party cannot be consideration. Example ले रहे हैं हम यहाँ पे. A saves B house from the fire without being asked to do cannot demand payment for his services because A performed these as voluntary and not at the desire of B. जैसे पॉइंट स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा है इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. अगर बंदे की इच्छा
नहीं है। अगर किसी पर्सन की इच्छा ही नहीं है कुछ, वो नहीं चाहता है कि आप अपना मतलब सामान परचेज या सेल करना नहीं चाहता, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उसके लिए आप मांग नहीं सकते। जैसे एग्जांपल ये है, ए ने बी का हाउस सेव किया है फायर से, आग लगी थी, अब मदद की तुमने उसकी, उसने तो वो तो वॉलेंट्री की है ना ए ने। ऐसा तो नहीं है कि बी ने कहा था भी हाँ मेरे घर की आग बुझाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो उसको सर्विसेज के लिए बोल नहीं सकता कि आप मुझे कंसिडरेशन दो अमाउंट। नेक्स्ट, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ। कंसिडरेशन वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी जा सकती है। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि मेरे बिहाफ पे कोई और पे करेगा तो, लाइक आजकल हम जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, वो वाला। इन अदर वर्ड्स, द एक्ट विच इज कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन में बी डन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, XYZ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर विच X पे 4 लाख टू Y एंड Y एग्री टू बिल्ड अ हाउस फॉर Z। यहाँ पे तीन पर्सन्स हैं, XYZ। वो एक एग्रीमेंट में आए हैं। X ने 4 लाख रुपीज़ किसको पे किए हैं? Y को। Y ने कहा कि मैं Z का घर बना दूंगा। Z इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो है बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। वो डायरेक्टली वो तो पे नहीं कर रहा ना उसको, क्योंकि यहाँ पे जेड ने पैसे नहीं दिए, पैसे किसने दिए हैं? एक्स ने। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्ट्रेंजर तो कंसिडरेशन को इन्फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। It is clear from the definition of consideration that it may be past, present, or future. The word has done or abstain from doing, or doing or abstain from doing, for promise to do or abstain from doing, indicate that consideration may be past, present, or future. It means that consideration is an act which has already been done at the desire of the promiser, or in progress, or is promised to be done in future. So first, past consideration. When the consideration for a present promise was given before the date of promise, it is called past consideration. It is not a valid consideration. A teaches is the son of B at B request in the month of January and February. B promised to pay a sum of rupees 2000 for his services. The services of A will be past consideration. Present consideration. When the consideration for a promise is a given intentionally with the promise, it is called present consideration. A person consideration or present consideration consists in doing or abstaining from doing something. A promisee to give time a debtor is good consideration. Example, X sells computer to Y for rupees 50,000 and Y in return give rupees 50,000 to X. In this case, the performance by the both parties, seller and buyer, is simultaneous. Future consideration. When the consideration on both sides is to be given a future date, it is called future consideration or executory consideration. It consists of promises and each promisee is a consideration for other. Example, X promises
to deliver certain goods to Y for rupees 1500 after a week upon Y promise to pay the agreed price at the time of delivery. The promise of X supported by the promise of Y and the consideration is executed it on both sides. Consideration need not be adequate. It is not necessary that consideration should be adequate to the value of the promise. The law only insists on the presence of consideration, not on its adequacy. अब उन्होंने लॉ क्या कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, अब उसकी एडिक्वेसी से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट इज़ फॉर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कंसिडर द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन. अब आप दोनों ने एग्रीमेंट किया है, आप दोनों देखो कि आपने कितना अमाउंट लेना है. अब लॉ नहीं है कि इतना ही अमाउंट किसी परचेज या सेल करने पे लिया या दिया जाता है. Adequacy of consideration and the courts are not concerned about it. Example: A agrees to sell his car worth rupees 2 lakh for rupees 50,000 only, and his consent is free. The agreement is a valid contract. अब किसी ने अपनी 2 लाख की कार 50,000 में बेचनी है या 5,000 में बेचनी है, अगर वो अपनी मर्जी से बेच रहा है तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा. उस एग्रीमेंट को हम अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं अगर पर्सन अपनी फ्री कंसेंट से वो कार बेच रहा है तो. नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. Consideration must be real and not illusory. अब ये नहीं चाहिए सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं. Consideration has also to be competent if it is a physically impossible. अब तुमने बोला कि हाँ मैं दे दूँगा, आपने चेक दिया वो बाउंस हो गया, अब अमाउंट तो मिला ही नहीं. तो यहाँ पे क्या वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ हमने कंसिडरेशन दे दिया बट रियल में नहीं दिया. लीगली इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स. अब उसको हम लीगली कहीं पे जाके इन्फोर्स वो भी नहीं कर सकते, मतलब स्यू भी नहीं कर सकते, या उसको फिजिकली लेना पॉसिबल ही ना हो कंसिडरेशन को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. देन कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल. An agreement is void if it is based on unlawful consideration. Consideration lawful होनी चाहिए. अगर वो unlawful हुई तो वो contract void माना जाएगा. The consideration of an agreement is lawful unless, वो lawful तब नहीं होता जब it is forbidden by law, उसने लॉ की ना माना हो, उल्लंघन की हो. is of such a nature that is permitted it would defeat the provisions of any law. उन्होंने कोई लॉ तोड़ा हो या किसी लॉ के खिलाफ जा रही हो वो बात. it fraudulent, involves or implies injuries to a person or property of another. आप किसी ऐसे केस में या आपने किसी पर्सन को हार्म किया, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म किया हो. द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्जाम्पल: ए प्रॉमिस टू obtain for B an employment in the public service and B promised to pay 1,000 to A. The agreement is void as the consideration for it is unlawful.